आप फरमाती हैं उनमें से एक आशूरा का रोजा हुजूर कभी नहीं छोड़ा। सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। सर दे दिया हाथ न दिया यजीद के हाथ में, और हक तो ये है कि ला इला की जड़ का नाम हुसैन है। तो ला इला की जड़ का नाम, ला इला की बुनियाद का नाम हुसैन है। तो जिस तरह कलमा पुराना नहीं होता, इसी तरह हुसैन का तज़किरा भी कभी पुराना नहीं होता। अजीजान गिरामी, मुहर्रमुल हराम ये हुर्मत वाले 4 महीनों में से एक है। साल के 12 महीनों में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया 4 महीने हुर्मत वाले हैं। रजब और फिर ये जिलकादा, जिलहिज्जा और मुहर्रम, ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इसमें जंगो जिदाल, कत्ल व क़िताल सब हराम है। सिर्फ आपस की बात नहीं कर रहा मैं, किसी दूसरे के साथ भी जो जंगें होती थी उस वक्त ये सब हराम हो जाती, सब तलवारें नीचे रख लिए जाते हुर्मत वाले महीनों। लेकिन तुफ है, लानत है उस यजीदी फौज पर जिसने हुर्मत वाले महीने का भी ख्याल नहीं किया। और ना ही कुफार और मुशरिकीन से उनका मुकाबला था, बल्कि रसूलुल्लाह के घर वालों से मुकाबला था, अहले बैत अतहार से मुकाबला था। हुर्मत वाले महीनों की धज्जियां उड़ा दी गई। करबला के उस मैदान को पूरा लालाजार कर दिया, इस तरह खून रेज कर दिया गया। हर जगह अहले बैत के टुकड़े नजर आते थे। वो एक अजीम सानहा है, एक अजीम हादसा है जिसको रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं थोड़ी बातें अर्ज करके आपके सामने ये बात रखूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हुर्मत वाले महीने की फजीलत भी बयान फरमाई। और इस मुहर्रम में हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो हुजूर की ज़ौजा है, वो फरमाती है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 4 अमल जिंदगी में कभी तर्क नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे। वो क्या है? तो आप फरमाती हैं उनमें से एक आशूरा का रोजा हुजूर कभी नहीं छोड़ते थे। आशूरा का रोजा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी तर्क नहीं फरमाते। इसकी बड़ी फजीलत है। यह आशूरा क्या है? 10वीं मुहर्रम के दिन को आशूरा कहा जाता है। बड़ा तारीखी दिन है। और बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया क़यामत भी इसी दिन को आने वाली है। 10 मुहर्रमुल हराम होगी और जुमा का दिन ही होगा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा और पूरी दुनिया फना कर दी जाएगी और क़यामत का मंजर कायम हो जाएगा। आशूरा का दिन आता है तो ऐ मोमिनो, सब के सब अल्लाह की बारगाह में दौड़ आ जाओ, इबादत के लिए लग जाओ। और उस दिन ये याद करना चाहिए कि यही वो दिन होगा जब हमें बारगाह रब्बुल इज्जत में खड़ा किया जाएगा। अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक जितने भी पैदा हुए इस रोए जमीन पर सबको उठाया जाएगा, हिसाब व किताब होगा। और वो 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। उस दिन को याद करके आशूरा का एहतमाम करना जरूरी है। आशूरा में तो वैसी यादगारें बहुत हैं। आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक उनकी तौबा उसी दिन कबूल हुई। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो अजाब आया था तूफान का, वो तूफान नूह से कश्ती को जो नजात मिली नूह अलैहिस्सलाम की, वो भी आशूरा का दिन था। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला गया, वो भी आशूरा का दिन था। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से नजात दी गई, फिरौन गर्क हो गया, पानी में डुबो दिया गया, वो भी आशूरा का दिन था। बहुत सारी इस तरह की तारीखी चीजें आशूरा के दिन। लेकिन ये सारी तारीखों पर एक तारीख गालिब आ जाती है, वो रसूलुल्लाह के नवासे की कुर्बानी का दिन। इसलिए कि वो पूरी उम्मत को हिला देने वाला हादसा है। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने उस लख्ते जिगर को, अपने उस नूरे नजर को, जिसके लिए अपने सजदे लंबे कर दिया करते थे। जानते हैं आप, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे थे हजरत इब्राहिम, और ये उसी जमाने के हैं जब हजरत इमाम हुसैन भी पैदा हुए थे और हुजूर की गोद में आपके अपने बेटे भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो एक ही बेटे हैं जो 6 महीने तक जिंदा रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में बिठाकर उन्हें प्यार कर रहे थे और इमाम हुसैन को भी गोद में रखे हुए थे। एक तरफ नवासा है और एक तरफ बेटा है
जिब्राइल अमीन ने आकर के अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहा रब तबारक व तआला की मंशा ये है कि इन दोनों में से आप किसी एक ही को रख सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। कहा है जिब्राइल हुसैन को रहने दो, इसलिए कि ये मेरी आंखों का भी नूर है और फातिमा की आंखों का भी नूर है। फिर चंद ही दिन के बाद हजरत इब्राहीम का इंतकाल हो गया। आप अंदाजा करें जिस हुसैन आजम के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे को कुर्बान किया और मदीने की गलियों में जिसको अपने कंधों पर उठाकर सवार करते थे, इमाम हुसैन हुजूर के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी किया करते थे। दोष नबुव्वत जिनकी सवारी हो, अंदाजा कर सकता है कोई? उस हुसैन आजम के चर्चे मदीने तैयबा में बचपन में ही आम थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन देखते थे, कभी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी तशरीफ लाते तो ये दोनों शहजादे हुजूर के जुब्बे पर लटके हुए आते थे। कभी हुजूर मिंबर पर खड़े हैं तो एक शहजादा हुजूर के एक कदम को पकड़ा है, दूसरा दूसरे कदम को पकड़ा हुआ है। ये तो उनकी परवरिश थी जो बचपने की थी। सहाबा उनकी इस बचपने पर रश्क किया करते थे और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अदब हद दर्जे का करते थे।